निशांत कुमार ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद पूरे चारों तरफ उनकी ही चर्चा चल रही है। अब इस मामले में आखिरकार सम्राट चौधरी को क्यों पढ़ना पड़ा और निशांत कुमार ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद अब इनकी कंप्लेन जो है वो सम्राट चौधरी तक पहुंच रही है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले निशांत कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या निशांत कुमार वाकई स्वास्थ्य विभाग की कमान अच्छे से संभाल रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ी है? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके Facebook पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। बीते दिनों निशांत कुमार PMCH पहुंचे थे और PMCH में उन्होंने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान कई ऐसी चीजें देखने को मिली जिसके बाद मंत्री जी पूरे तरीके से भड़क गए और PMCH के प्रिंसिपल पे उन्होंने कार्रवाई कर दिया। उन्होंने कहा कि PMCH के प्रिंसिपल बिना किसी अनुमति के, बिना किसी को प्रभार दिए गायब हैं। इसके बाद लगातार अब सवाल हो रहे थे कि आखिरकार निशांत कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया, इसके पीछे क्या कुछ कारण है। जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि PMCH के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं वो अपने निजी प्रैक्टिस के लिए अपने क्लिनिक पे थे और इसी वजह से निशांत कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व प्रिंसिपल सम्राट चौधरी के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें हमारा पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया, जिसके बाद अब लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई है सम्राट चौधरी इस पूरे मामले को लेकर क्या करते हैं। जो लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार सम्राट चौधरी जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की कमान सौंपे हैं वो इसके लायक है भी या नहीं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिन से निशांत कुमार एक्टिव हैं और जिस तरीके के वो मीडिया में बयान दे रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि निशांत कुमार से बेहतर स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम निशांत कुमार के गुणगान कर रहे हैं या फिर उनके तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, तब आप समझिएगा जो लोग निशांत की कार्यशैली और शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं उनके मुंह पे ये तमाचा है या नहीं। जी हाँ, मैंने देखा काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर हैं और बेहतर होंगी चरणबद्ध तरीके से, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे मैंने फ़ोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए और वो किसी को चार्ज भी दे के नहीं गए। उन पर कार्रवाई करेंगे हम सब। मैं भी दवा की दुकान ही जा रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि दवा नहीं मिल रही है, वो मैं मालूम करने जा रहा हूँ कि वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में है कि नहीं। जो दवा हम मुफ्त देते हैं उसमें वो दवा शामिल है, वही भी मैं देखने जा रहा हूँ। निशांत कुमार कल जांच के लिए LNJP भी पहुंचे थे और LNJP में जिस तरीके से निशांत कुमार ने बातें कही ये सबको चौंका रही है। LNJP में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो हम और भी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन MS किए हुए हैं, तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे उनके अंदर में। इस तरह से हर डिपार्टमेंट, न्यूरो है, ऑर्थोपेडिक है, पेडियाट्रिक है, गायनेकोलॉजी, सबको ट्रेनिंग देंगे और जितना हो सकेगा, जितनी बीमारियां वो सदर अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही उसका निष्पादन करने की कोशिश करें। और अगर ऐसी बीमारी जो ऐसी बीमारी जैसे ओपन हार्ट सर्जरी है, नीट रिप्लेसमेंट है, तो ऐसे बीमारी के लिए अगर आप पटना आना है तो आएंगे, यहाँ इलाज करें। बाकी हमारी कोशिश रही है कि जो लोग कह रहे थे कि निशांत कुमार स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, सिखाई बातों को मीडिया में कह रहे हैं, उन लोगों के मुंह पे भी ये तमाचा है। देखिए किस तरीके से निशांत बता रहे हैं, कोई भी छोटी मोटी समस्या हो उस समस्या का समाधान जो है वो जिला अस्पताल में ही किया जाएगा। जब तक कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है तब तक उन्हें PMCH, IGMS या NMCH आने की जरूरत नहीं है। गोल ब्लैडर, अपेंडिक्स या फिर अर्थो या फिर गायनो की कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज अब आपके क्षेत्र में ही होगा। आपको दौड़ दौड़ कर पटना आने की जरूरत नहीं है। जैसे ही निशांत कुमार ने ये बयान दिया उसके बाद अब लगातार लोग कह रहे हैं कि जिन्हें कहा जाता था कि स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, 4 लाइन अच्छे से बोल नहीं पाते, 12वीं पास हैं, वो निशांत कुमार आखिरकार ऐसा कमाल कैसे कर रहे हैं। इसके साथ ही अब लगातार सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि निशांत कुमार को निशांत कुमार नहीं अब निशांत जी कहिए। निशांत के काम बोलते हैं, वो भले ही कम बोलते हैं। लगातार ये बातें चल रही थी। इस बीच अब जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस पे बयान दिया है और संजय झा ने साफ तौर पे कहा है कि निशांत कुमार का तजुर्बा और काम करने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। उनके काम को देखिए और किस तरीके से निशांत लगातार स्वास्थ्य विभाग को एक सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। क्या लगता है आपको निशांत कुमार इस पूरे मामले में, जिस तरीके से अब उनको लेकर सम्राट चौधरी तक शिकायत पहुंच रही है और जिस तरीके से अब निशांत कुमार लगातार फुल एक्शन मोड में है, आप क्या सोचते हैं? क्या निशांत कुमार अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यभार को पूरे अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे या फिर सम्राट को इस बीच कोई बड़ा फैसला लेना होगा?